विपक्ष तो उसमें घिरा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनके पिताजी को गाली देना और ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनको गाली देने का काम किया है आज जो है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं राहुल गांधी को भी नहीं पता। कांग्रेस के नेतृत्व भी जानता होगा कि किस शेर को वो पाल रहे हैं। ऐसे शेर को पाल रहे हैं जो शेर उनको जिंदगी भर सत्ता से दूर रखेगा, जब तक रहेगा तब तक सत्ता से दूर रखेगा, वैसा शेर है वो। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलेंगे, जनता उन्हें माफ करेगी। कांग्रेस के वो कहते हैं कि राहुल गांधी अब मैच्योर हो गए, राहुल गांधी अब मैच्योर हो गए। निश्चित रूप से राहुल गांधी 70-80 वर्षों की उम्र में जाकर मैच्योर होंगे। राहुल गांधी अब सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं, जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही हो रही है। तो आज इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जनता किसके साथ है और जो राहुल गांधी की सर सांसदी गई है इस पे क्या कहना है आप? देखिए, राहुल गांधी जी की सांसदी कोई मोदी जी तो थोड़ी न लिए हैं। राहुल गांधी ने गलत बयान दिया, बिना तथ्यों को आरोप लगाए, उसके तहत बिना तथ्यों का आरोप लगाने के तहत कोर्ट ने उनको सजा दी है। अब कोर्ट की सजा पर कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने ही 2013 में एक कानून लाया कि जिसको निचली अदालतों से भी 2 सालों तक की सजा हो। फिर किसी कहीं याचिका दाखिल करने या फिर से कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तकनीकी तौर पे ये नियम लागू है कि जैसे ही निचली अदालत किसी को 2 साल तक की सजा देती है, वो सजा पाने तक चुनाव लड़ने से वंचित है। अगर सदन में है तो सदन की सदस्यता रद्द होनी है। कांग्रेस तो कह रही है जिस कोर्ट ने सजा दी है वो गुजरात में है, इसीलिए सजा दी गई। अब बताइए, कांग्रेस संघ की इकाइयों यानी हमारी जो संघीय शक्ति है उस पर आरोप लगा रही है। अब बताइए, जो कोर्ट गुजरात में है तो क्या गुजरात की कोर्ट देश की कोर्ट नहीं है? गुजरात देश में नहीं है क्या? राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, कांग्रेस कहना क्या चाहती है कि कोर्ट भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, मोदी जी की भाषा बोलता है, इतना डराया हुआ है। आप ये बताइए, कांग्रेस ये बताए कि कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस को न ईडी पे भरोसा, न सीबीआई पे भरोसा, न आईबी पे भरोसा, न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, न हाई कोर्ट पे भरोसा, न चुनाव आयोग पे भरोसा, न संविधान में भरोसा। ये सभी संस्थाओं में भरोसा नहीं जो संविधान में दिए हुए प्रावधानों से ही चलते हैं। तो फिर उन पे भरोसा किस पे है? और कहते हैं कि संविधान संकट में है। संविधान संकट में नहीं है, उनकी राजनीति संकट में है। इसीलिए संविधान के तहत चलने वाली सारी संस्थाओं को वो आरोप लगाते हैं कि वो किसी के दबाव में है। चूंकि कांग्रेस की ही संस्कृति रही है, कांग्रेस का ही वर्क कल्चर रहा है, कार्य संस्कृति रही है कि जब वो सत्ता में रहती है तो सारी संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में रखती है। कांग्रेस के ही समय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि सीबीआई कांग्रेस का और सरकार की तोता है, अन्य जगह पे कभी अन्य समय में कभी कहना नहीं पड़ा था। ये दुर्भाग्य है। जैसा कि राहुल गांधी पे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कुछ भी बोलते हैं मोदी जी के खिलाफ, तो क्या बीजेपी सही कह रही है? बिल्कुल बीजेपी सही कह रही है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं राहुल गांधी को भी नहीं पता। राहुल गांधी के एक ही टॉपिक पे कोई आप स्पीच निकाल सकते हैं, वो एक ही टॉपिक पे हर दिन उनका स्टैंड बदलता रहता है, हर दिन बयान बदलता रहता है। राहुल गांधी जी जब 2019 के चुनाव चल रहे थे, राफेल का मुद्दा लेकर आए थे। फ्रांस सरकार और जो राफेल से करार करा रही थी कंपनियां, भारत की कोर्ट, भारत की सरकार, फ्रांस की कोर्ट, फ्रांस की सरकार, सबने कहा कि कहीं भी इस तरह के किसी भी तरह के घोटाला इसमें नहीं दिख रहा है। फिर भी राहुल गांधी स्वयं से वो घोषित कर देते हैं। राहुल गांधी स्वयं शंभू हो गए हैं कि नहीं, हम कह रहे हैं तो घोटाला है। आखिर ये तानाशाही हुई। तानाशाही राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी शेर है और शेर न किसी से डरते नहीं है। अब झुकेंगे नहीं। अब जाने दीजिए, राहुल गांधी शेर हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंतरात्मा भी जानती होगी। कांग्रेस के जो बैठे हुए कांग्रेस के नेतृत्व भी जानता होगा कि किस शेर को वो पाल रहे हैं। ऐसे शेर को पाल रहे हैं जो शेर उनको जिंदगी भर सत्ता से दूर रखेगा, जब तक रहेगा तब तक सत्ता से दूर रखेगा, वैसा शेर है वो। बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जो राहुल गांधी के साथ बीजेपी कर रही है। आप कहेंगे क्या आंदोलन? देखिए, आंदोलन तो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले 7 सालों में झूठ का आंदोलन कर रहे हैं, नफरत की आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी एक निश्चित तौर पे देश को बदनाम करने का आंदोलन कर रहे हैं और समय समय पर जब ये ऐसा आंदोलन करते हैं तो उनके जो चंगू मंगू हैं पीछे से कांग्रेस के, वो कहते हैं कि राहुल गांधी अब मैच्योर हो गए, राहुल गांधी अब मैच्योर हो गए। निश्चित रूप से राहुल गांधी 70-80 वर्षों की उम्र में जाकर मैच्योर होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। आप भी ये डर के तो नहीं बोल रहे ना मोदी जी से? आपको भी डर है क्या? मोदी जी से कैसा डर? मोदी जी और योगी जी जब से आए हैं तब से हमारे यहाँ डर
इस चीज़ का है कि मोदी जी और योगी जी नहीं रहेंगे तो मुझे अपराधियों से डर है, मुझे गुंडों से डर है, मुझे भ्रष्टाचारियों से डर है। वो डर समाप्त हुआ है और निश्चित रूप से देश सही मायने में बहुत सी प्रकार से 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है, ये मैं मानता हूँ। देखिए सर, धन्यवाद। देखिए सर, राहुल गांधी सच के लिए लड़ रहे थे, उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। ये कौन सा सच था? ये अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलेंगे, जनता उन्हें माफ़ करेगी? आप जो है जनता के मुद्दे नहीं उठाते। खुद मोदी जी ने कहा था लोकसभा में कि विपक्ष का होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विपक्ष कहाँ मजबूत है? विपक्ष तो उसमें घिरा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनके पिताजी को गाली देना और ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनको गाली देने का काम किया है आज जो है राहुल गांधी जी ने। तो कह रहे थे कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। किस तरीके बयान पे कायम है कि मैंने सही बोला। किस तरीके का भ्रष्टाचार? आप कह रहे हो कि क्या नाम है, मोदी जो है चोर हैं। ये मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को अपना टारगेट करते हुए ओबीसी समाज को टारगेट कर रहे हैं, जो 56% जो है इस देश की आबादी में रहता है।